श्री राम शरणम मम। आज हम शरीर के अलग अलग स्थितियों के बारे में बात करेंगे। जागृत अवस्था यानी जब शरीर जगता है, और स्वप्न अवस्था जब स्वप्न देखते हैं, और सुषुप्ति अवस्था जब गहरी नींद में सोते हैं। 3 अवस्था आप देखते हो प्रतिदिन। जागृत अवस्था में आपके शरीर की सारी इंद्रियां काम करती हैं, शरीर पूरा एक्टिव रहता है, और मन भी एक्टिव रहता है, और बुद्धि भी एक्टिव रहती है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों ही एक्टिव रहते हैं, और जो तुरीय शरीर है वो भी एक्टिव होता है। लेकिन जब आप स्वप्न अवस्था में पहुँचते हो तो स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर थोड़ा बेहोश हो जाता है, परंतु एक्टिव रहता है, और सूक्ष्म शरीर एक्टिव रहता है, और कारण शरीर भी एक्टिव रहता है। और जब आप सुषुप्त अवस्था पहुंच जाते हो तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों इनएक्टिव हो जाती है। इनएक्टिव का मतलब है बेहोश टाइप, और केवल बुद्धि काम करती है। इस तरह से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने का तरीका है। परंतु आप तुरीय शरीर में, तुरीय स्टेज में नहीं पहुंच पाते हो प्रायः। इसलिए तुरीय स्टेज में पहुंचने के लिए आपको भिन्न भिन्न तरह की साधनाएं करनी पड़ेंगी। भिन्न भिन्न तरह की साधना करने से मस्तक यानी कारण शरीर को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। साधना से दिमाग कंसंट्रेट होता है, साधना से तुरीय शरीर का कंसंट्रेशन होता है। जब तुरीय शरीर कंसंट्रेट हो जाता है, कंसंट्रेट होकर के अगर उसको सम कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए या उसको शिथिल कर दिया जाए, तब हम तुरीय स्टेज में पहुंचते हैं, जिसको आमतौर पर लोग, जो संत लोग कहते हैं समाधि अवस्था। तो समाधि अवस्था तुरीय स्टेट है। समाधि अवस्था में मन, बुद्धि और शरीर तीनों ही शिथिल हो जाती है। तीनों शिथिल होने के बाद में जो स्थिति होती है उसको तुरीय स्टेट कहते हैं। धन्यवाद।